नमो नमः प्रिय छात्राः, अद्य वयं संकल्पः सिद्धिदायकः इत्यस्य पाठस्य चतुर्थभागस्य संवादानां संस्कृतभाषायां वाचनं हिंदीभाषायां चानुवादं करिष्यामः। बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि त्वं तु जानासि एव शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम, कि ब्रह्मचारी के रूप में शिव पार्वती से कहते हैं कि तुम तो जानती हो कि शरीर का सबसे पहला धर्म का सबसे पहला साधन शरीर होता है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति। पार्वती चुपचाप रहती है। तूष्णीम तिष्ठति, चुपचाप। तूष्णीम माने चुपचाप। पार्वती कुछ नहीं कहती, तू चुपचाप रहती है। तिष्ठति में स्था धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यानी रहना, ठहरना, ठहरना। वटु ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसि। शिवाय वटु ब्रह्मचारी कहते हैं हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, ये संबोधन है। किमर्थम किस लिए, तपः तपस्सी तपस्या कर रही हो, किस लिए तप का आचरण कर रही हो। शिवाय शिव के लिए। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तपस्सी मध्यम पुरुष, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति। पार्वती पुनः फिर तूष्णीम चुपचाप रहती है। तूष्णीम माने चुपचाप। विजया आकुली भूय। विजया परेशान होकर। आकुली भूय माने परेशान होकर। आम तस्मै एव तपः तपति। विजया कहती हाँ, उनके लिए ही तपस्या कर रही है, तप का आचरण कर रही है। तस्मै चतुर्थी विभक्ति एक वचन के लिए। वटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति। वटुरूपधारी माने ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव। सहसा एव इन दोनों शब्दों को मिलकर बना है सहसैव। वृद्धि संधि है, अचानक ही। दोनों ही अव्यय शब्द हैं, सहसा भी और एव भी। अव्यय शब्द आपको मालूम है ना, जिन शब्दों के लिंग विभक्ति वचन नहीं बदलते, जो हमेशा एक जैसी स्थिति में रहते हैं, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। उच्चई जोर से, ये भी अव्यय शब्द है उच्चई। उपहसति उपहास करता है, यानी वटु के रूप में शिव अचानक ही जोर से उपहास करता है, यानी मजाक उड़ाते हुए हंसने को कहते हैं उपहास करना। वटु अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि। ब्रह्मचारी कहते हैं अरे पार्वती ये संबोधन है। पार्वती प्रथमा का एक वचन, पार्वती संबोधन एक वचन। सत्यम एव सत्य है, सत्यम एव। त्वं शिवम पतिम इच्छसि, तुम शिव को पति चाहती हो। इच्छसि इश धातु, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। उपहसन उपहास करते हुए। नामना शिव अन्यथा अशिव। तो उपहास करते हुए कहते हैं नामना शिव, वो तो नाम से ही शिव है। अन्यथा अशिव, अन्यथा वो तो अशिव है। शिव माने होता है कल्याणकारी और अशिव माने अकल्याणकारी। तो वो तो नाम से ही शिव है, अन्यथा वो अकल्याणकारी हैं। श्मशाने वसति।
श्मशान में निवास करते हैं। वसति वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। श्मशाने में सप्तमी विभक्ति एक वचन। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसकी 3 आँखें हैं। त्रीणि माने 3, नेत्राणि क्योंकि यहाँ पर 3 है तो नेत्राणि के लिए भी बहुवचन का प्रयोग है, नहीं तो नेत्रों के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है। नेत्र शब्द अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, इसीलिए त्रीणि नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है विशेषण के रूप में। तो जिसकी 3 आँखें हैं, वसनम व्याघ्र चर्म और वस्त्र बाघ की खाल है। व्याघ्र चर्म बाघ की खाल। अंगराग चिता भस्मा। अंगराग यानी जिससे अंग को विभूषित किया जाता है, जैसे हम पाउडर इत्यादि का सेवन करते हैं तो उसी को अंगराग कहते हैं। अंगराग। चिता भस्म, चिता की भस्म है, चिता की राख है। परिजनाश्च भूतगण, और जिसके परिजन भूतगण हैं। परिजन माने जो सगे संबंधी मित्रगण, उन सबको परिजन कहते हैं। तो परिजन कौन है? परिजना प्लस च, संधि होके परिजनाश्च हो गया। तो परिजन कौन है? भूतगण है। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम ऐसे व्यक्ति को ऐसे शिव को पतिमिच्छसि, पति चाहती हो। तमेव शिवम, उसी शिव को। तमेव शिवम माने उसी शिव को। पतिमिच्छसि, पति चाहती हो। इस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अब बच्चों इससे संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे इन संवादों से संबंधित। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दो। शिवस्य कति नेत्राणि, शिव की कितनी आँखें हैं। कति माने कितनी, तो उत्तर हो जाएगा त्रीणि, 3। जैसे आपको पहले बताया था, नेत्र शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, इसीलिए उसके लिए त्रीणि नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया है विशेषण के रूप में। शिवस्य वसनम किम, शिव का वस्त्र क्या है। वसनम भी नपुंसकलिंग शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग। तो व्याघ्र चर्म, बाघ की खाल। शिवस्य अंगराग का, शिव का अंगराग क्या है। चिता भस्म, चिता की भस्म। शिवस्य परिजना के, शिव के परिजन कौन है। भूतगणा, भूतगण। शिवः कुत्र वसति, शिव कहाँ निवास करते हैं। श्मशाने, श्मशान में। बच्चों जो हम शमशान कहते हैं वो गलत उच्चारण है, इसको कहते हैं श्मशान, आधा श है, श्मशान। तो आज के लिए इतना ही। आज आप इन प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।